सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो गाइस, सीबीएसई की तरफ से ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है और ये जो अपडेट है ना, ये आपका टोटल 16 पेजेस का है और ये अपडेट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यार, इन 16 पेजेस को पढ़ने में ना लिटरली मेरी हालत खराब हो गई, लेकिन आपको ना ये 16 पेजेस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इन टोटल 16 पेजेस में जो जो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है ना और जो आपके काम की चीजें हैं, वो सारी की सारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर मत बोलना कि भैया आपने बताया नहीं था। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हो तो आपका नुकसान हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा, समझ रहे हो? तो मैं आपको बोल रहा हूं इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस अपडेट में बेसिकली क्या बोला गया है, देखो यार, आपके जो स्कूल होते हैं ना, वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका विंटर बाउंड स्कूल, ठीक है? कौन से होते हैं? विंटर बाउंड स्कूल। और दूसरे होते हैं आपके समर बाउंड स्कूल, समर बाउंड स्कूल, ठीक है? दोनों में फर्क क्या होता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखो, विंटर बाउंड स्कूल है ना, उन स्कूलों को बोलते हैं जो स्कूल आपके उन स्टेट के अंदर है जहां पे ना जनवरी और दिसंबर के महीने में बर्फ पड़ती है। एग्जांपल से बताता हूं, जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है? और आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ठीक है? और फिर आता है आपका उत्तराखंड हो गया। ये जो ऐसे स्टेट है ना जहां पे आपके दिसंबर और जनवरी के महीने में बर्फ पड़ती है, उन स्कूलों को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं विंटर बाउंड स्कूल। अब इन तीन स्टेट के अलावा अगर आपका स्कूल कहीं और है, मान लो आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, तुम उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से, मध्य प्रदेश से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, कहीं से भी हो, अगर आप इन तीन स्टेट के अलावा किसी और स्टेट में रहते हो ना, तो आपका जो स्कूल है वो आपका समर बाउंड कैटेगरी में आता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? हरियाणा हो गया, ठीक है? बिहार हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। मतलब बेसिक सी बात यह है कि इन तीन स्टेट को छोड़ के जितने भी स्टेट है ना, वो आपके समर बाउंड कैटेगरी में आते हैं और जो आपके ये तीन स्टेट है, ये आपके विंटर बाउंड कैटेगरी में आते हैं। अब जो अपडेट है ना, वो इन स्कूलों के रिगार्डिंग है। अब ध्यान से सुनना, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, आपको यह समझ में आया कि दोनों स्कूलों में फर्क क्या है। जो इन तीन स्टेट में आते हैं वो विंटर बाउंड है और इन तीन स्टेट के अलावा जितने भी आपके अलग अलग स्टेट हो गए ना, वो आपके समर बाउंड कैटेगरी में आते हैं। ये चीजें आपको समझ में आई। अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो, अब है ना, सीबीएसई ने जो आपका नोटिस रिलीज किया है, इसके अंदर जो चीज आपको बताई है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है विंटर बाउंड सेशन। इसके रिगार्डिंग आपको सीबीएसई ने बेसिकली क्या बताया है? सीबीएसई ने आपको यह बताया कि जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की जो डेट है ना, वो आपकी आ चुकी है। मैं कौन से एग्जाम की बात कर रहा हूं? प्रैक्टिकल एग्जाम की बात कर रहा हूं, बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहा। आपके ना एग्जाम दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका कौन सा? थ्योरी वाला एग्जाम, जो कि कब होता है? ये होता है आपका फरवरी को, जो कि आपका कब होगा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपका 15 फरवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है? ये आपके थ्योरी एग्जाम होते हैं जिसमें आपका 80 नंबर का पेपर आता है और जो बचा हुआ 20 नंबर है ना, ये आपके लगते हैं इंटरनल असेसमेंट वाले, ठीक है? अब सिर्फ इंटरनल असेसमेंट है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास बिहेवियर के बेसिस पे नहीं लगती। इस 20 नंबर के अंदर है ना, बहुत सारे आपके ऐसे नंबर होते हैं जो कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लगते हैं, ठीक है? तो मैं इन प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट आपको बता रहा हूं। तो आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट है ना, वो आपकी आ चुकी है। अगर आपका स्कूल विंटर बाउंड स्कूल की कैटेगरी में आता है, तो आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम वो कब से होंगे? वो होंगे आपके 5 नवंबर ट्यूसडे से स्टार्ट होंगे और आपके 5 दिसंबर तक चलेंगे। इतना समझ में आया? अगर आपका स्कूल विंटर बाउंड कैटेगरी के अंदर आता है, यानी कि अगर आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इन तीन स्टेट में किसी भी स्टेट में अगर आप रहते हो ना, तो आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कब से होंगे? वो होंगे आपके 5 नवंबर से लेके कब तक चलेंगे? 5 दिसंबर तक। अब देखो, आपके स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। कुछ स्कूल क्या करते हैं कि 5 नवंबर से ही प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट कर देते हैं। कुछ स्कूलों के अंदर क्या होता है कि 10 नवंबर से स्टार्ट होंगे, कुछ स्कूलों में 15 नवंबर से स्टार्ट होंगे। मतलब वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे ना, वो 5 नवंबर और 5 दिसंबर के बीच में होंगे। क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया? अब बात करते हैं दूसरे टाइप के स्कूलों की, दैट आर समर बाउंड स्कूल। यानी कि इनका तो आपको समझ में आ गया कि इनके प्रैक्टिकल एग्जाम कब से होंगे? 5 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में होंगे। अब बात करते हैं समर बाउंड वाले स्कूलों की। तो समर बाउंड वाले जो स्कूल होंगे ना, इनके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे वो आपके 1 जनवरी से लेके कब तक चलेंगे? 26 जनवरी तक चलेंगे, ठीक है? अब इसके अंदर भी देखो, स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, कुछ स्कूलों में 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ स्कूलों के अंदर 5 जनवरी से स्टार्ट होते हैं। वो डिपेंड करता है, अलग अलग स्कूलों का अलग अलग हिसाब होता है। लेकिन एक चीज कंफर्म है, अगर आपका स्कूल समर बाउंड वाली कैटेगरी के अंदर आता है ना, तो आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे वो 1 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक ही चलेंगे। क्लियर एवरीवन? आपको ये चीज समझ में आई? तो ये आपके अपडेट की ना पहली चीज है। लेकिन सीबीएसई ने ना आपको एक और चीज बताई है, और वो चीज बताने से पहले ना मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। देखो यार, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो पढ़ना
चाहता है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं कहां से तैयारी शुरू करूं, स्टडी मटेरियल कहां से मिलेगा, सारी चीजें अगर आपको समझ नहीं आ रही ना, टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई यहां पे खड़ा है। जब तक तुम्हारा भाई खड़ा है ना, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ना आपके लिए एक ऐसी चीज रेडी की है जो कि आज तक ना तो किसी एडिटेक ने आपको प्रोवाइड की होगी, ना किसी आपके यूट्यूबर ने प्रोवाइड की होगी, और ना आपके किसी भी टीचर ने आज तक आपको प्रोवाइड की होगी। वो चीज है ना मैं आपको आज कंप्लीटली फ्री में देने वाला हूं। मैंने तुम्हारे लिए ना एक ऐसा ऐप रेडी किया है जिसके अंदर आप देख सकते हो जितने भी तुम्हारे बेस्ट नोट्स हो गए, जितने भी आपके वन शॉट लेक्चर हो गए, जितने भी आपके सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, जितने भी आपके सीबीएसई के एडिशनल क्वेश्चन हो गए, और तुम्हारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन हो गए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन हो गए, आपके मार्क्स वाइज क्वेश्चन हो गए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो गए, और तुम्हारे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, ये सारी चीजें आप स्क्रीन पे जितनी भी दिख रही है ना, ये सारी चीजें आपको कंप्लीटली फ्री में मिलेगी। और अब है ना आपको कोई भी बहाना नहीं लगाना कि यार मेरे पास ये बुक नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अब तुम अगर बहाना लगा रहे हो ना, देखो यार मैंने आपको लिटरली सारी चीजें ना कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर दी है। अगर तुम अभी भी नहीं पढ़ रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम पढ़ना चाहते ही नहीं हो, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें ना कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर दी है। अब जब भी तुम कोई चैप्टर पढ़ोगे ना, तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, आपको उस चैप्टर की जो इजी क्वेश्चन है ना वो करने हैं। उसके बाद जब आपको लगे ना कि यार मेरे इजी क्वेश्चन मेरे को सारे आते हैं, उसके बाद आपको उस चैप्टर के एवरेज क्वेश्चन करने हैं। और जब आपके इजी और एवरेज क्वेश्चन दोनों हो जाए ना, तब आपको उस चैप्टर के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना आपको वो करने हैं। इसके अंदर है ना जितने भी आपके नए पैटर्न वाले क्वेश्चन है, जैसे आपके केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हो गए, आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गए। और सिर्फ इतना नहीं, इसके अंदर है ना आपको आरडी वाली बुक के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आरएस अग्रवाल वाली बुक के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, लखमीर सिंह वाली बुक के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और अगर आप इस ऐप को और स्क्रॉल करोगे ना, तो नीचे आपको और भी सारी चीजें मिलेंगी। तो यार आपका जितना भी खजाना है ना, एक तरीके से यार मैंने सारी चीजें आपकी ना कलेक्ट करके एक ही ऐप के अंदर है ना कंप्लीटली फ्री में आपको प्रोवाइड कर दी है। और अगर तुम अभी भी पढ़ाई नहीं करोगे, इसका मतलब ये है कि यार तुम ना सच में पढ़ना चाहते नहीं हो, क्योंकि मैंने आपको ना सारी चीजें कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर दी है। मैं आपको ना और दिखा देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ना सैंपल पेपर दिखाता हूं। तो अगर आप सैंपल पेपर वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे ना, इसके अंदर है ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, माइंड मैप मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए सैंपल पेपर दिखा देता हूं। तो जैसे आप सैंपल पेपर पे क्लिक करोगे ना, तो आपके ईयर वाइज सारे के सारे सैंपल पेपर ओपन हो जाएंगे। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं 2024 वाले पे क्लिक करता हूं, तो आपके ना सारे के सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, चाहे आपका साइंस हो, मैथ में बेसिक मैथ हो गया, स्टैंडर्ड मैथ हो गया, दोनों के आपको सैंपल पेपर मिलेंगे। आपका एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी में चाहे तुम्हारे पास कोर्स ए हो, चाहे कोर्स बी हो, चाहे तुम्हारे कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, सभी सब्जेक्ट के जो सैंपल पेपर है, और वो भी सेट वाइज कि भाई आपका सेट 1, सेट 2, सेट 3, जितने भी आपके सेट है, सारे के सारे सेट आपको कंप्लीटली फ्री में मिलेंगे। तुम्हें लिटरली मेरे को ना एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें बस ट्रेलर है। इस ऐप को जब आप डाउनलोड करोगे ना, तो जब आप स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार आपका 10th का जितना भी स्टडी मटेरियल है ना, सारा स्टडी मटेरियल मैंने इकट्ठा करके एक ही ऐप के अंदर डाल दिया है। और वो सारा का सारा स्टडी मटेरियल मैंने आपको कंप्लीटली फ्री में दे दिया है। तो जल्दी से जाओ यार, इस ऐप को डाउनलोड करो और अपनी जो तैयारी है ना जल्दी से शुरू करो, क्योंकि अभी ना तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हैं। अगर तुम अपनी पढ़ाई को लेकर अभी भी सीरियस नहीं होगे ना, और फिर क्या होगा कि तुम्हारे पास ना पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और तो यार देखो, अब मैंने सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड कर दी। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ये जो हमारा ऐप है ना, ये सारी क्लासेस के लिए अवेलेबल है। चाहे तुम 9th क्लास में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या फिर तुम जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो, तो सारी क्लासेस का जो कंटेंट है ना, वो आपको इस ऐप के अंदर कंप्लीटली फ्री में मिलेगा। और साथ में आज तक मैंने आपके जितने भी नोट्स क्रिएट किए ना, सारे के सारे नोट्स आपको इस ऐप के अंदर है ना अच्छे से अरेंज किए मिल जाएंगे। और यार इस ऐप के अंदर है ना लिटरली आपकी हर चीज अवेलेबल है। तो इस ऐप का नाम बता देता हूं मैं। इस ऐप का नाम है टॉपर्स क्लैन, जो कि हमारा ऐप है, जिसको डायरेक्ट आप है ना प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और आप देख सकते हो हमारे ऐप की रेटिंग क्या है, 4.9 स्टार रेटिंग है। मतलब बच्चों को ना लिटरली बहुत ज्यादा पसंद आ रही है ऐप। तो सिंपल आपको ना प्ले स्टोर पे सर्च करना है टॉपर्स क्लैन, आपको ऐप मिल जाएगा। जल्दी से जाके इस ऐप को डाउनलोड करो और अपनी जो तैयारी है वो शुरू करो। क्लियर एवरीवन? अब तो यार मैंने हर चीज आपको फ्री में दे दी है। अब जो दूसरी चीज मेरे को आपको बतानी थी ना, जो अपडेट में लिखी हुई थी, वो क्या थी? वो ये थी कि भाई देखो, जो आपके वाइवा होंगे ना, जो भी आपके वाइवा एग्जाम होंगे, या जो भी आपके मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, वो आपके कहां पे होंगे? वो आपके स्कूल के अंदर होंगे। ठीक है? और कौन कंडक्ट करेगा? तुम्हारा स्कूल टीचर कंडक्ट करेगा। ये मैं किन बच्चों की बात कर रहा हूं? ये मैं बात कर रहा हूं 10th क्लास के बच्चों की। ठीक है? 12th क्लास वाले बच्चों का अलग सिस्टम होता है, 10th वाले बच्चों का अलग सिस्टम होता है। क्लास 10th में बेसिकली क्या होता है, जो तुम्हारा वाइवा एग्जाम होता है या जो तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना, वो तुम्हारा स्कूल टीचर ही कंडक्ट करता है। कोई एक्सटर्नल बाहर से टीचर नहीं आएगा, तो टेंशन मत लेना। ठीक है? दूसरी चीज मेरे को आपको बतानी थी, दैट वाज रिगार्डिंग योर आंसर शीट।
और ये मैं कौन से आंसर शीट की बात कर रहा हूं, ये मैं तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम वाली आंसर शीट की बात कर रहा हूं। और ये जो आंसर शीट होगी ना, ये तुम्हारी सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर शीट नहीं होती। तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम की जो आंसर शीट होगी ना, वो तुम्हारे स्कूल टीचर देंगे। तो अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाए लिखते टाइम तो घबराना मत। क्लियर है एवरीवन? तो आपके अपडेट में ना सिर्फ इतनी चीजें थी जो आपकी इंपॉर्टेंट थी, और सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। तो जल्दी से जाओ यार, ऐप को डाउनलोड करो। इस ऐप को ना आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, और बाकी ना इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है ना, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। वहां से क्लिक करके भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और यार प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, और सबसे ज्यादा मेहनत तो इस ऐप को बनाने में लगी है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे ना जितने भी आपके सीबीएसई के जेन्युइन अपडेट होते हैं और जितने भी आपके ऑफिशियल अपडेट होते हैं ना, सारे अपडेट मैं आपको इस चैनल पे सबसे पहले प्रोवाइड करता हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उससे क्या होगा, जितने भी अपडेट होंगे ना वो आपको सबसे पहले पता चल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और जाते जाते यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि यार ये जो अपडेट है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स और क्लासमेट है ना, उनको इस अपडेट के बारे में पता चल जाए। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।